झारखंड की आम जनता को 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। झारखंड के किसानों को धान बेचने पर प्रति क्विंटल 3200 रुपए नहीं मिलेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन वादों पर इंडिया गठबंधन में आम सहमति नहीं। यह केवल राजनीतिक दल का वादा था। यह कांग्रेस का वादा था, न कि इंडिया गठबंधन का। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद राज्य में कांग्रेस कोटे से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने फरमाया है। राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि चुनाव पूर्व मैनिफेस्टो में किसी राजनीतिक दल द्वारा किया गया वादा गठबंधन पर लागू नहीं होता। सरकार बनने के बाद जनता को क्या मिलेगा और क्या नहीं, यह इंडिया गठबंधन का प्लेटफॉर्म तय करेगा। राधा कृष्ण किशोर ने इनडायरेक्टली कह तो दिया है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। दरअसल चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने 7 गारंटियों का जिक्र किया था। इनमें खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन देने का भी जिक्र किया गया था। ये 7 किलो राशन वाले वादे को थोड़ी देर भूल भी जाएं तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर की बात पर जनता ने भरोसा तो किया होगा। कांग्रेस के नेताओं और प्रत्याशियों ने जनता के बीच रैलियों, सभाओं और जनसंपर्क में ये 7 गारंटी वाला पम्फलेट लेकर कहा तो होगा कि मैया गठबंधन को वोट दो तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। आज सुदूर ग्रामीण इलाकों को छोड़ दें तो अधिकांश घरों में लकड़ी या कोयले का चूल्हा एंटीक आइटम बन ही चुका है। खाना गैस वाले चूल्हे पर ही पकता है। चलिए मान भी लिया कि एक भी परिवार में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने की आस में कांग्रेस या कह लें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिया होगा, तो क्या यह उस परिवार के साथ सरासर धोखा नहीं? क्या यह झूठ और फरेब नहीं? यह तो पहले कहना चाहिए था ना कि भाई हम कह रहे हैं कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, लेकिन यह इंडिया गठबंधन में तय होगा तभी मिलेगा। जरा रुकिए, राधा कृष्ण किशोर जी, झामुमो और कांग्रेस का चुनाव पूर्व गठबंधन था ना। सीट शेयरिंग से लेकर स्टार प्रचारक तय करने तक आपने सामंजस्य तो बनाया होगा। तभी 81 सीटों पर कांग्रेस और झामुमो के बड़े नेताओं ने तभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया ना। तब तय क्यों नहीं किया कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे या नहीं? यह कोई चुनाव बाद बना गठबंधन तो है नहीं कि पता न हो कि क्या वादे और घोषणाएं किए गए हैं। यदि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की बातें तार्किक हैं, तो फिर चुनावी घोषणा पत्र का क्या मतलब? कभी 5 लाख नौकरी, कभी बेरोजगारी भत्ता, कभी मैया सम्मान, तो कभी छात्रवृत्ति पर कितना झूठ बोलेंगे। आपकी तो हर योजना और हर नीति में नियम और शर्तें लागू हो जाती। 5 लाख नौकरी को बाद में 5 लाख रोजगार कह दिया, वो भी नहीं दिया। हर स्नातक और परास्नातक बेरोजगार को भत्ता का वादा बाद में टेक्निकल बेरोजगारी के नियमों में उलझा दिया। मैया सम्मान योजना में भी चुनाव बाद असली लाभ ढूंढने लगे। अब किसानों को धान खरीद पर 3200 रुपए समर्थन मूल्य के वादे को भी पूरा नहीं कर रहे। 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा भी अब पार्टी का वादा हो गया। गठबंधन सरकार में एक सामंजस्य होना चाहिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होता है, नीतियां बनती हैं कि हम 2 या 3 दल इन नीतियों पर सहमत हैं और इनमें नहीं। और फिर 450 रुपए में गैस सिलेंडर तो कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा वादा था। अब कह रहे हैं कि इंडिया के प्लेटफॉर्म पर तय नहीं हुआ, तो क्या यह समझा जाए कि आप गठबंधन में बस हैं, किसी काम के नहीं? मंत्री तो बने हैं लेकिन हाथ बंधे। झामुमो या मुख्यमंत्री जो तय करेंगे वही आपको करना है। आप अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। क्या 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा केवल जुमला था, केवल चुनाव जीतने का हथकंडा? वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी, आपकी पार्टी 29 सीटों पर लड़ी, 16 सीटों पर जीती। हेमंत कैबिनेट में आपके 4 मंत्री। आपके चुनावी मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा वादा 450 रुपए में गैस सिलेंडर और 3200 रुपए धान की MSP था। अब आप कह रहे हैं कि ये पार्टी का वादा था। अरे वह तो हम भी समझते हैं, पार्टी का ही वादा होता है चुनाव से पहले। इसी वादे पर आपको सरकार बनाने के लिए चुना गया। कॉमन सेंस है या नहीं? खैर, हमें समझ आता है कि योजनाएं क्यों फलीभूत नहीं हो रही। आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बुनियादी विकास और रिसर्च के लिए काम ही नहीं करना है। आपको मैया सम्मान देना है, जिसका खर्चा आपके अनुपूरक बजट का 56%। क्यों? क्योंकि आपको भी यह विश्वास हो चला है कि लोगों ने मैया सम्मान के लिए ही वोट दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा या बुनियादी विकास के लिए नहीं। चलिए, आप सही भी लगे रहिए।